देखो ये एक चुंबक है, दंड चुंबक कहेंगे, डंडी टाइप का दिख रहा है इसलिए दंड चुंबक। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो भाई एक तो अकेला एन ऐसा बन गया, एक अकेला एस ऐसा नहीं होता। अगर ये एन तरफ टूटता है तो सतह यहाँ पर एस डेवलप हो जाएगा, अगर ये एस होता है तो सतह यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, एन। लेकिन याद रखना एन और देखो एन और एन आपस में रिपेल करेंगे, एस और एस आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं टूटता। टूटना ऐसी चाहिए था, जब ऐसे तोड़ दिए तो एन इधर ही रहे भाई, ऐसे इधर ही रहे, इधर एस डेवलप हो गया, इधर एन। लेकिन ऐसा नहीं टूटता। वो कैसे टूटेगा पता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना। असली का तुम लोग तोड़ के भी देख लेना, ये एन है और ये एस है। जब तुम इसको तोड़ोगे, दो टुकड़ा कर दोगे, तो बेटा यहाँ ने क्या बन जाएगा, एस। ये क्या बनेगा, एन। या फिर अगर मान लो ये एन है, ये एस है, तो ये भी एन और ये एस बनेगा, ऐसा बनेगा ये। और जब तुम इसको जोड़ एस एन ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब तुम उसको तोड़ोगे ना तो आपस में फिर जोड़ना तो नहीं जुड़ेगा, यानी कि एक दूसरे को लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है इस बात? तो इस तरीके को ध्यान रखना कि बस तुम इतना ध्यान रखो कि वो सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम ही टूटेगा। जैसे कि ये एन है, ये एस है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एन एस, तो यहाँ पर एस बनेगा। तो जाहिर सी बात है एस किधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा और ये एन बनेगा। ठीक है, यानी कि एक ध्रुव के बनने पर दूसरा ध्रुव स्वतः ही डेवलप हो जाता है, स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? किसी एक ध्रुव के बनने पर जो दूसरा वाला ध्रुव है खुद ही बन जाता है। समझ में आ रहा है बात? और याद रखना जी, जहाँ पर से टूटेगा वहाँ पर से सेम टू सेम बनेगा, तभी तो रिपेल करेगा। फिर जोड़ के देखना, एक तो चुंबक को तोड़ देना और फिर जोड़ के देखना तो हटाएगा, दोबारा जुड़ जाना चाहिए भाई, तो नहीं जुड़ेगा, हटाने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो एन एन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देखो प्रतिकर्षण कैसे कैसे होगा। ये एन है, ये एस है, ये क्या है, ये एन है, ये एस है। एक और कंडीशन, ये एस एन, एक अनदर कंडीशन, ये भी एस और ये वाला एन, दोनों ही में आकर्षण होगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि इन लोग क्या है, विपरीत ध्रुव है। क्या है, विपरीत ध्रुव, अपोजिट पोल है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एक एन एस और इधर क्या रहेगा, एस एन, तो इधर भी एन एस। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण क्यों करेगा, क्योंकि ये लोग समान ध्रुव है। जब समान ध्रुव को एक तरफ लाओगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग क्या देख लो कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है उसको तुम लोग देख लो, तो वो तुम्हारा ज़्यादा काम आ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन के प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सब देख लो, है ना। ठीक है, वो दूसरे चैप्टर पर है, उसको मैं निकाल के बता देता हूँ। चलो देखो, चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार। देखो, प्राकृतिक चुंबक होता है एक ठो, नेचुरल होता है ये, और एक होता है कृत्रिम चुंबक, जो मानव निर्मित होते हैं, जिसको आदमी लोग बनाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रकृति से जो प्राप्त होता है ये क्या रहता है, मानव निर्मित होता है। ठीक है, और प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बेडौल होते हैं, इनका कोई आकार वगैरह नहीं रहता। ठीक है, आकृति अच्छी सी नहीं रहती। ठीक है, ये और इनका क्या रहता है, कृत्रिम चुंबक है, मानव खुद बना रहा है अपने लिए, तो अपने इच्छित आकार का बनाएगा, अपने इच्छा अनुसार जो भी उसको आकार चाहिए वो दंड आकार का बना सकता है। गोल सिरे वाला चुंबक देखो, इसका सिरे में गोला गोला है, ऐसा बना सकता है। यू आकार का, नाल के आकार, घोड़े का जो नाल होता है ना, इसी रहता है ना, यू आकार का ही बना सकता है नाल चुंबक। देखो एन एस दिख रहा है, इसमें भी विद्युत चुंबक भी बनता है। क्या बनता है, हाँ, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। ठीक है, इसको बताएंगे तुम लोग को। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे इसमें तुम लोग पढ़ोगे। ठीक, जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो कम शक्तिशाली होता है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहता, और कृत्रिम चुंबक ने क्या रहता है, अधिक शक्तिशाली रहता है। भाई ये कम शक्तिशाली था इसलिए तो हमको बनाना पड़ा, है ना, ये वाला को, कृत्रिम चुंबक को, जो कि अधिक शक्तिशाली है। अब यही कृत्रिम चुंबक को देखो फिर से तोड़ दिया है दो पार्ट में। ये एक अस्थायी बनता है, जिसको टेम्पररी, कुछ समय के लिए रहेगा, इसका मैग्नेटिक जो पावर रहेगा कितने समय तक रहेगा, कुछ समय तक, इसलिए अस्थायी। एक रहेगा स्थायी,
ये परमानेंट चुंबक बनते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो उसका नाम से ही फिक्स है बेटा अस्थाई, यानी कि इसका जो चुंबकत्व है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो अस्थाई नहीं रहेंगे, ठीक है, वो कभी भी खत्म भी हो सकते हैं। इसको मुलायम लोहा का बनाते हैं और ये क्या कहता है इसका जो चुंबकत्व है इसको शीघ्रता से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, खत्म हो जाता है इसका चुंबकत्व अगर करना चाहे तो। और जो स्थायी चुंबक है ये परमानेंट है, नाम से है ना, ये स्थायी होगा, ये कठोर चीजों का बनाया जाएगा। देखो ये वाला किससे बनाएगा, मुलायम, ये किससे बनेगा, कठोर, ये सॉफ्ट आयरन से बनता है ना, और ये क्या चीज से बनता है, कठोर स्टील से, निकल से, कोबाल्ट से आदि से बनता है, ठीक है, कोबाल्ट से। नियोबियम एक चुंबक भी अभी आया है, बहुत पावरफुल चुंबक होता है, नहीं उसको अगर चिपक जाए तो तुम हटा नहीं सकते एक दूसरे से, एक्ट होता है। और यही स्थायी चुंबक क्या रहता है, इसका जो चुंबकत्व को शीघ्रता से तुम नष्ट नहीं कर सकते, परमानेंट रहता है ये, ठीक है। इसके बाद और भी देखते हैं। अब तुम लोग को बताते हैं कि भाई तुम्हारा चुंबकीय अक्ष के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं में चले जाएंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, खासियत है, उसके बारे में बता रहा है। चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। देखो चुंबकीय पदार्थ उसको कहेंगे बेटा जिसको मैग्नेट अपने तरफ आकर्षित करे, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक जिन जिन चीज़ों को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे या चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, सारी चीज़ें क्या हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। तो चुंबक की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। सदैव देखो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे या तुम पानी पर तैराओगे, पत्ता उत्तर रख के पानी के ऊपर रख देना मैग्नेट को, तो याद रखना सदैव क्या करेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इन दोनों केसेस में समझ में आ रहा है बात। जो चुंबकीय सुई भी तुम लोग लटकाओगे ना, देखना इसीलिए कंपास बनता है उसका, कंपास यानी कि दिशा सूचक है ना, दिक् सूचक बनता है ना, दिक् सूचक बॉक्स। तो भाई हमको पता है उसमें जो तुम्हारा सुई रहेगा, जो सुई रहेगा ना चुंबकीय बॉक्स में, देखना वो क्या रहता है भाई, चुंबक का बने रहेगा, किससे बने रहेगा, चुंबक का बने रहेगा। और उसके एक तरफ ना डॉट रहता है, क्या रहता है, रेड कलर का डॉट रहेगा, यानी कि वो एन डायरेक्शन को बताएगा, किसको बताएगा, एन डायरेक्शन को। तो ये सदैव अब ये एकदम लटके रहता है, जिसे बीच में कील लगे रहेगा, उसी के बीच में ऐसे करके लटके रहेगा, बैलेंस हो कैसे हिलते रहेगा, हिलाओगे तो लिप 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 हिलते रहेगा। उसको तुम तुम लोग चुपचाप बढ़िया अनडिस्टर्ब मैनर में अगर छोड़ दिए तो वो कैसा रुकेगा, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा। उसका जो नोक वाला पॉइंट रहेगा ना, जहाँ पर डॉट लगा है, वो किस दिशा को दर्शाएगा, उत्तर दिशा को दर्शाएगा, ये नॉर्थ है करके दर्शा देगा। समझ में आ रहा है बात। और देखना उसमें एयर वगैरह मच जाएगा कि क्या लगे रहता है, कांच भी लगे रहता है, पूरा बॉक्स रहता है सेटअप। तो इससे हमको फोन में बताता है, वो मैपिंग से बताता है गूगल के कारण, ठीक है। हाँ, उसके बाद सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। सजातीय यानी कि अगर एन और एन को करीब लाओगे तो प्रतिकर्षण होगा, एस और एस को लाओगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों केसों में प्रतिकर्षण होगा। विजातीय ध्रुव में आकर्षण होगा, अगर एन और एस को पास लाओ, चाहे एस या एन को लाओ, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों ध्रुवों का अलग अलग करना असंभव है भाई। तुम एन और एस वाला मतलब एक चुंबक रखे हो, एन और एस ध्रुव दिख रहे हैं, तुम बोलोगे सर मैं यहाँ से तोड़ दूंगा तो एन अलग हो जाएगा, एस अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक स्वतंत्र ध्रुव का अस्तित्व में होना असंभव है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर तुम तोड़ भी रहे हो बेटा, तो अगर एन यहाँ पर तुम तोड़े ना, तो दो टुकड़ा जब होगा नहीं, दो टुकड़ा जब होगा तो ये एन है, ये एस है, तो स्वतः ही उधर एस और एन फिर से बन जाएंगे। समझ में आ रहा है बात। मतलब एक ध्रुव के होने पर दूसरा ध्रुव स्वतः ही डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। वहाँ पर तुम अलग अलग नहीं कर सकते, असंभव है। दूसरा प्रेरण द्वारा, प्रेरण यानी कि होता है प्रेरणा। समझ में आ रहा है भाई। ये चुंबक है, अब तुम ये चुंबकीय पदार्थ यानी कि लोहा को तुम रखे हो, अब इसमें तुम घास दिए बार बार ये इसी के साथ चिपका के हमें बहुत दिन तक रखे हो, तो ये जो चुंबकीय पदार्थ है ना लोहा, ये भी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, इससे प्रेरणा लेके। समझ में आ रहा है। इसके जो डोमेन है ना वो सेट हो जाएंगे, डोमेन वगैरह के बारे में तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में क्या कर देता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ये चुंबक ने क्या करेगा, प्रेरण के द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देगा, यानी कि इसको भी चुंबक बना देगा। समझ में आ रहा है। चुंबकीय पदार्थ यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे चुंबकीय पदार्थ हैं। उन्हीं लोगों को तुम चुंबक के साथ रगड़ना, बार बार देखना, उसमें भी क्या हो जाएगा, चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है।
चुंबक, अब देखो चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है, तो क्या चीज़ में नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर, पीटने पर, रगड़ने पर, पटकने पर, ये सब उल्टा सीधा काम करोगे चुंबकत्व तो नष्ट हो जाएगा तुम्हारे चुंबक का। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तुम लोग को? ठीक।